मोदी मेरे को कोई खाने के लिए देता है क्या? कि योगी देता है खाने के लिए? कमाता हूँ, अपने सक्षम में हूँ, मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। आबादी बढ़ रहा है, उस पर चिंता है। महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। रेल को बेच दिए, मैं गरीब को बेचने गाड़ी में नहीं देता है। टिकट जाता है थ्री टायर का कटा के, और उसको खड़ा होने की जगह नहीं है। सारी उनकी व्यवस्थाएं करते, उनको सपोर्ट करते हैं तो वो दंगा करते हैं, क्योंकि उनका वही काम है। दंगा करने वालों को काम ही होता है दंगा करना। उनका दूसरा कोई मकसद नहीं, ना उनके बच्चे होते हैं, ना उनकी फैमिली होती है पर्सनली जिसके लिए वो जिए। वो सिर्फ जीते हैं अपने दंगे के लिए, अपने शान शौकत के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं जीते। जो परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो कभी दंगा नहीं करता। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर। आम पब्लिक से उसकी राय जानना चाहते हैं कि 2024 में कौन आ रहा है, एनडीए या एनडीए। इंडिया और एनडीए का गठबंधन है, आप किसको चाहते हैं, राहुल या मोदी? चाहते तो हम इंडिया को, माने राहुल जी को, इसलिए कि हमारी देश की आबादी बढ़ रही है। मोदी जी को चिंता नहीं है, वो डिजिटल इंडिया बनाने में बेहाल है। अभी देखिए इतना फील्ड में आदमी है, गरीब गुरबा की संख्या ज़्यादा होगा, 75% से कहिए 90%। और उसको कमाने खाने वाला उसको भी भगाता है। अगर मोदी जी आ जाएगा ना तो फिर जो एक हाथ को बेच रहा है वो भी नहीं रहेगा। कह रहे देश का डंका बज रहा है विदेशों में। झूठ बोल रहा है। वहीं जाते हैं जहाँ पर कि भारतीय लोग हैं, जहाँ भारतीय बिजनेस कर रहे हैं, उस समाज में जाते हैं जहाँ की विदेश में उसकी संख्या 5% भी नहीं होगा। अपने हिंदू भाई के पास जाते हैं और नाम हो जाता है कि विदेश गए, और उनका आदमी तो सब जगह रहता है। मोदी के आदमी हैं वो सब? जी हाँ। आपको कैसे पता कि मोदी के आदमी हैं? जानते ही हैं, उसी वहीं पर बैठता है, वही लोग जय जयकार करता है। इंडिया के आदमी को नहीं पहचानेंगे, फेस से भी पहचान लेंगे। अच्छा, राहुल क्या अच्छा, उन पर भरोसा है कि वो अच्छा काम करेंगे? अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे तो आने के बाद ही। मोदी जी को कौन जानता था? इनको तो सभी जान रहा है। अगर अभी मोदी जी या बीजेपी डरते हैं तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी से ही डरते हैं, अन्यथा ऐसा कभी नहीं करते जो काम। राहुल गांधी तो पप्पू कहे जाते हैं। वो तो लोग कहता है, वो मीडिया वाले कहते हैं। हाँ, पप्पू नहीं। अगर पप्पू रहता ना तो उसको ऐसे मोदी जी फेंक देता बीजेपी वाला, और उसको 2 साल के लिए मैंने निष्कासित कर दिया था लोकसभा से, जबकि उनका अधिकार नहीं है मोदी जी का। ये बीजेपी का अधिकार नहीं है, जो क्योंकि जनता उसको जिता के भेजा। कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट नहीं सुनाया, कोर्ट तो उसको बरी किया है, जो मुंह में कालिक लग गया मोदी जी को। हाँ, वही पप्पू ना, वही पप्पू। हाँ, वही पप्पू जिसके बारे में आप पप्पू को बता रहे हैं ना, वही पप्पू मणिपुर में ना महीना भर रह के और वहाँ पे जाके सेवा किया है बिना कुछ किए हुए। और मोदी जी आप देख लो, डेट उठा के फ्रांस में घूम रहे थे वो मोदी जी। और मोदी जी अपने जो रानी कह रही है कि राहुल गांधी जाके वहाँ दंगा और भड़का दिए। अच्छा, स्मृति ईरानी कहेंगी ना, क्योंकि उनका वो तो कहेंगे ही, क्योंकि वो तो उनका तो कहना ही है, विपक्ष तो कहेंगे ही ना ये चीज़। आप क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी कहती है, वो सब बोलते हैं। स्मृति ईरानी बताइए, स्मृति ईरानी अगर सवाल उठा रही है, देखने गई, हाँ। वो भगवान है, वो तो पार्टी की तरफ से बोलबे करेगा, उसको कमजोर करबे करेगी, लेकिन जनता तो देख रही है राहुल गांधी किया। आप क्या देख रहे हैं? आप बताइए, आप जनता है ना, आप जनता है, आप बताइए आप क्या देख रहे हैं? जाना चाहिए मोदी जी को, आज जाते हैं वहाँ राहुल गांधी, तो कौन काबिल है, जबकि विपक्ष में रह के जा रहे हैं। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ये भी कहती है कि अश्लील हरकत कर रहे हैं संसद में, फ्लाइंग किस दे रहे हैं। वो गलत बोल रहा है। अब आप आपसे बात कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए बढ़िया। आप फिर मणिपुर वाली बात हटा दे रहे हो यार। हर मीडिया ये क्यों करता है? आदत हो गई। मणिपुर की बात नहीं हटाइए, मणिपुर को एकदम हटा देता है। मणिपुर के बारे में आप लोग बात करना ही नहीं चाहते हो। आपके पास डेटा नहीं है मणिपुर में कब दंगा हुआ, कब आग लगी, अब मोदी जी कहाँ थे, ये डेटा नहीं है आपके पास। विदेशों में डंका बजवा रहे थे मोदी। हाँ, तो आप उसको देखो ना, घर में आग लगा, वहाँ घर में आग लगा हुआ है, वहाँ जाके आप बजा रहे हैं। बाहर घर में खर्ची नहीं, टेढ़ी पर ना। टीवी पर सुधांशु त्रिवेदी बैठ के बताते हैं कि कांग्रेस के राज्य में भी ये सब कुछ हुआ है। राजस्थान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पुराना बात मुर्दा उखाड़ते हैं। उस समय दूसरा था, वो समय अभी थोड़ी ना बर्बाद करना है भाई। जो हुआ है वो हुआ है। अभी आप देखो ना, आप क्या करना चाहते हो देश के लिए। अभी आप देखो,
आप जब इस बारे में बात करते हो, आपसे कोई पूछता है मणिपुर, मोदी जी से कोई पूछता है कि मणिपुर में ये हुआ, तो आप ये बताते हो भाई कि मेरी सरकार नहीं थी वो अरे भाई तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हारा पूरा देश का दायित्व है, उस पर फोकस करो। आप लड़ाई कर रहे हो छोटे छोटे चीज़ को, वो उसकी सत्ता है, वो मेरी सत्ता नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी ये ऐसे बनते हैं प्रधानमंत्री जी मोदी, ऐसे होते हैं प्रधानमंत्री जो कि छोटे छोटे राज्यों को उसको छाटते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शांति बहाल हो रही है मणिपुर में। हाँ, दिख रहा है शांति बहाल हो रही है। वो गए, राहुल गांधी बोलेगा तो उसका बात का पहलू होगा, मानेगा कुछ गए हैं। राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं गरीबों के साथ। वो राजनीति कर रहे हैं, उल्टा गरीबों को अपने टेबल पे खाना खाने बुलाते हैं तो उनके कॉलर में माइक लगा के तब बात करते हैं। नहीं, छोड़िए, मीडिया लोग को वही है बना के बोलते हैं। हो गया बहुत। क्या कहेंगे, राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि वो गरीबों के साथ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति हो रहा है, ये सेवा करना राजनीति है। कांग्रेस ही किया बढ़िया काम, क्या वो कल कारखाना लगाए मोदी जी। हाँ, आबादी बढ़ रहा है, उस पर चिंता है। महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, रेल को बेच दिए, मैं गरीब को बेचने गाड़ी में नहीं देता है, टिकट जाता है थ्री टायर का कटा के, और उसको खड़ा होने की जगह नहीं है। लाल किला से मोदी ने क्या कहा, भाषण सुना आपने कि हमारा काम देखकर जनता ने हमें लाया है। शहीदों के लिए कुछ नहीं बोला, उनको तो क्या हम बोले, उनको सोचना चाहिए। भाषण सुने, एक शब्द भी सही अपनी प्रचार कर रही है वो सत्ता की, बारे में बोला, संघ के बारे में बोला, आम आदमी के बारे में नहीं बोला। परिवारवाद ने देश को बर्बाद कर दिया। परिवारवाद नहीं, परिवार वालों माने संघ वालों, बस उनकी पक्ष लिए। क्या कहेंगे, कहते हैं परिवारवाद से बचना है देश को, जनता को परिवारवाद से, तुष्टीकरण से बचना है। कम से कम बोलना चाहिए। आप तो वही मुद्दा उठा दे रही हो बार बार, आप तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती हो जो मैं बोल रहा हूँ। बोलो ना, आप मणिपुर के बारे में बोलो। सुनाई नहीं दे रहा है, जो जनता को सुनाई नहीं दे रहा है वो तो सुनाना चाहिए ना। आप तो वो नहीं दिखा रहे हो। आप मीडिया वाले ये सीमा हैदर को लेके बैठे हुए हैं यार, अभी तक सीमा हैदर को चला रहे हैं। वो चीज, दूसरी चीज आपको नहीं दिखती है। राष्ट्रीय भाभी बन गई है, छोटा। हाँ, तो आपने बनाया है उसको भाभी जी, सबने बनाया है। कितने लोग जा रहे हैं तोहफा लेके मिलने, वो तो आप भी जाइए। हम तो नहीं गए। यहाँ भी बहुत सा हो रहा, यहाँ भी कोई मुसलमान से शादी करा, हिंदू से मुसलमान, तो उसका क्यों नहीं मुद्दा? पाकिस्तान क्या है? अपना दिल जहाँ जिसका मिलता है वो तो वहीं करेगा। सीमा हैदर का मन अपने पति से भर चुका था, उसे प्रताड़ना कर रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो अपना यहाँ आ गई। यहाँ खुश है, वो इसी में खुश है। वो अंजू वहाँ खुश है, वो वहाँ खुश है। यहाँ किसी का कोई वो नहीं है, जो जहाँ खुश है वहीं रहेगा। रही बात मणिपुर की, तो मणिपुर में कोई बीजेपी नहीं वहाँ दंगा कराने जा रही, वो विपक्ष वाले कर रहे हैं दंगा। उन्हीं के लोग दंगा कर रहे हैं। बताए, हमसे बात करे कोई, हम बता रहे हैं कौन कहाँ से हो रहा है। कह रहे हैं कि विपक्ष वाले आम आदमी, हम बीजेपी, टोटल बीजेपी है हम। कोई आम आदमी, हमें बीजेपी का विकास दिख रहा है, जिसे नहीं दिख रहा है वो अपने घर जाए। बताइए क्या विकास किया है? क्या विकास नहीं, यही विकास है, यहाँ विकास है। क्या यहाँ इंडिया गेट में विकास है। इस तरह था इंडिया गेट आज से 2 साल पहले था, कोई बता सकता है? ये 2 साल पहले कैसा था? बढ़िया हो गया। कैसा था पहले? 2 साल पहले यहाँ पर क्या था? यहाँ पर सब गंजेड़ी भंगेड़ी यही बैठते थे। आज यहाँ हरी हरी घास है, यहाँ पहले नहीं थी। ये पत्थर लगे यहाँ नहीं थे। ये सब बढ़िया हो रहा, जो भी कर रहे हैं। कह रहे जो नेहरू और इंदिरा ने करके दिया देश को, कुछ नहीं दिया, वो सब मोदी ने बेच दिया। उन्होंने जो भी बनाया अपने नाम पे बनाया, जो भी बनाया अपने नाम में बनाया। आज मोदी जी जो बनाया अपने नाम में, कोई चीज बनाया, कोई बताए कि ये नाम स्टेडियम बना नहीं गुजरात में, एक स्टेडियम बना तो एक यहाँ तो 50 स्टेडियम है नेहरू के नाम में, यहाँ दिल्ली में। अभी ये जो बिल्डिंग टूट रहे हैं, यहाँ पे हरे हरे टीन लगे हैं, ये इंदिरा गांधी के नाम में था। तो इसका क्या जवाब? तोड़वा दिया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वो इसके लिए नहीं तोड़वा दिया, इसमें बेमतलब की चीजें बनी हो, उसमें काम की चीजें बनवा रहा है, कोई मंत्रालय बना रहा है। गिन के बताइए, उंगलियों पर 4-5 काम गिन के बताइए जो किया हो। वो काम आपको नहीं मालूम है क्या? महिलाओं के लिए क्या, आप बताइए ना। हम महिलाओं के लिए इतनी अच्छी सुरक्षा दे दिया, और क्या चाहिए महिलाओं को? मणिपुर की सुरक्षा पे क्या कहेंगे? वो विपक्ष करवा रहा है, तो विपक्ष कैसे करवा रहे? सरकार, सरकार से कोई, केंद्र में बीजेपी है और राज्य में बीजेपी है। वो इसीलिए करवाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। हाँ। तो ताकि बीजेपी को गिराया जा सके, उस मुद्दे को उठा करके वही बोल रहे हैं। नहीं, अभी अमित शाह जब जाते हैं, जब भाषण होता है, उसके बाद वहाँ दंगा भड़क जाता है, वहाँ दंगा सुलझाने जाते हैं, दंगा और भड़क जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह कोई दंगा वाले व्यक्ति नहीं है कि दंगा करवा रहे हैं। दंगा जो भी करवा रहे हैं विपक्ष के लोग ही करवा रहे हैं। वो ऐसे लोगों को वहाँ डाल रखे हैं, उनको पैसा देते हैं, सारा कुछ करते हैं।
सारी उनकी व्यवस्थाएं करते, उनको सपोर्ट करते तो वो दंगा करते, क्योंकि उनका वही काम है। दंगा करने वालों को काम ही होता है दंगा करना, उनका दूसरा कोई मकसद नहीं। ना उनके बच्चे होते हैं, ना उनकी फैमिली होती है पर्सनली जिसके लिए वो जिए। वो सिर्फ जीते हैं अपने दंगे के लिए, अपने शान शौकत के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं जीते। जो परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो कभी दंगा नहीं करता। किसी की बहन बेटियों के साथ इस तरह करना वो सरासर गलत तो है ही है। तो मोदी का तो परिवार ही नहीं है। मोदी का परिवार क्यों नहीं? वो उसका व्यक्तिगत परिवार नहीं। उसकी कौन कहता है उसकी बीवी नहीं थी क्या? बच्चे नहीं है तो नहीं है। उसकी मर्जी, वो देश के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, तो उससे बड़ा और क्या उनसे परिवार हो? उसका तो पूरा परिवार देश ही है। तो देश ही बेच दिया लोग कह रहे हैं। कौन देश बेच दिया? कहाँ का कौन कह रहे हैं देश कौन बेच देश दिया? बेच दिया? कहाँ बिक सब गया? कुछ बताओ बेच दिया। क्या बिक? दिल्ली बिक गई? रेल बेच दिया, कुछ नहीं बिक हवाई गया। क्या हम ट्रेन में जाते नहीं है? जो किराया है तो वही जो पहले था वो आज भी है। महंगाई बढ़ गई, लोग खा नहीं पा रहे ठीक से। खूब लोग खा रहे हैं, खूब ऐश कर रहे हैं और आराम से। यहाँ तो केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री कर दिया था, उसका क्या था? दारू पे केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री कर दिया था, उस पर क्या बोलोगे आप? बताइए। हाँ बताइए। वो यहाँ बोलो। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, उसके बाद यहाँ बाढ़ आ जाए तो जनता परेशान है। अब वो जनता की हेल्प करे जो झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे थे, उनको मदद करे, उनको घर बना के दे। केजरीवाल क्यों नहीं दे रहा? बताइए, कुछ बोल रहे हैं। 200 यूनिट तो फ्री दे रहा है केजरीवाल। 200 यूनिट से आप नहीं लेते? जीवन कट जाएगा भाई। आप नहीं लेते? आप लेते हैं कि नहीं 200 यूनिट? हमें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। 200 हमें मिल ही नहीं लाभ रहा। नहीं मिल रहा है इसलिए गुस्सा हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए मान लो मिलता तो फिर आपकी नहीं बात मिल। हम इसके लिए, वो हमसे पैसे ले, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन किसी को तकलीफ ना हो। जैसे कि ये बाढ़ में इतने लोग प्रभावित हुए, किसी का मकान चला, किसी का बेचारों का लाखों का सामान डूब गया। वो केजरीवाल 10,000 में किसी का सामान आ जाएगा? बताइए। किसी के 4 बच्चे होंगे, 10,000 में वो अपना गुजारा कर लेगा? वो 1 महीने का, 1 महीने में क्या केजरीवाल 10,000 में गुजारा कर लेगा? या मोदी क्या कर उत्तराखंड के? उत्तराखंड में बाढ़ नहीं आया। क्या हर जगह है? तो उत्तराखंड में उसकी उससे व्यवस्था हो रही है। वो वहाँ इस तरह की व्यवस्था करते हैं, वहाँ 10,000 दे करके उसका जीवन यापन नहीं करवा रहे हैं। ये राष्ट्रीय जो आपदा आ रही है किसी के बस की बात नहीं है, हर जगह आ रही अरे है। इनकी बस की बात है, इनकी बस की बात है। और बता भाई साहब, गर्मियों में उसकी जो गोंद जम जाता है जमुना जी के किनारे, उसको कटवाना इनका काम है। जमुना जी की सफाई यमुना की सफाई की बात हुई नहीं थी। कर रहा है। यमुना जी की सफाई आज से नहीं कर रहा है, वो कर रहा है 5-6 साल पहले से। सब उसकी आज तक सफाई नहीं हो पा रही। जमुना जी का पूरा वो जो जितना धारा होता है उसको क्लीन नहीं कर सकता है वो। 9 साल बताइए, यमुना फिर से 9 साल पहले जब मोदी जी आए तो उन्होंने ये कहा कि गंगा जी को सफाई करेंगे। गंगा मुद्दा उठाता है, जमुना जी की सफाई का मुद्दा वो आज का नहीं है, उसका हर बार का है। कभी वो वोट खींचने की जब चुनाव आते हैं तब वो बस फ्री कर देता है लेडीजों के लिए, कभी बिजली फ्री कर देता, कभी पानी फ्री। वो फ्री है, जब तक वो है तब तक फ्री है। जब उसके जाने के बाद सुनिए, बाढ़ आई है तो उसके बाद तो यमुना साफ हो गई अपने आप। कुछ भी फ्री, बाढ़ आने से फायदा हो गया ना, बाढ़ आने से फायदा हो गया। वो कुछ भी फ्री कर ले। बाढ़ आने से फायदा हुआ कि नहीं? लेते हो कि नहीं लेते? यमुना साफ हो गई। सुनिए मैडम, अभी जो बाढ़ आया उससे जमुना तो साफ हो गई, वो अपने उसमें लेकर चली गई। वो अभी वो साफ होने के बाद अभी आप 2 महीने बाद अक्टूबर में फिर देखना, फिर वही पोजीशन होगी, फिर वहाँ वैसे जंगल होगा, वैसे नदियाँ हो, सब वैसा नाला जुड़ेगा। राहुल गांधी को क्या कहेंगे? जनता प्यार कर रही है, राहुल गांधी को लाना राहुल चाहती गांधी है। की तो बातें न करिए। जिस व्यक्ति जनता से मिल रहे हैं जिस जाके। व्यक्ति को किले और लीटर में फर्क न हो, वो आटो को लीटर में बेचता है, आटा को है, और आलू में बोलता है वह सोना उगलेगा। ये ऐसे वो प्रधानमंत्री का पूरा स्पीच था कि आलू से सोना बनेगा। वो लालू का स्पीच उसका था, मोदी का था। नहीं, राहुल का था। आप पूरा क्लिप देखिए जाके, वो राहुल गांधी का नहीं, वो नरेंद्र मोदी का था। अच्छा, नरेंद्र मोदी का था कि नरेंद्र आलू से मोदी- सोना उगलेगा। हाँ, उन्होंने अच्छा, कहा था। आपने कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे देखा? हाँ। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो ना आप? अरे आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं तो योगी का, मोदी का फैन हूँ और भारत में प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। बस चाहिए कितना भी फ्री क्यों? कर क्या दे। काम देशभक्ति है उसके अंदर। 1000 रुपए ले भाई, देशभक्ति है। देशभक्ति कैसे दिखती है? हमें दिखती है। कैसे देखो दिखती है? पहले इंडिया गेट क्या था, अब देखो इंडिया गेट। यहाँ देखो, ये क्या वो था? इतने पहले मैं आता था मैडम, वो देखिए, वो जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद की वो मूर्ति लगी हुई है, कब से लगता पड़ा है वो ऐसे बूथ क्या पड़ा लगा, है। कुछ भी कर। चंद्रशेखर को कहाँ लाया गया था? लाल किले में। लाल किले में नहीं बैठाने दिया। क्यों नहीं बैठाने दिया? तब तो गांधी जी इनके सरकार थी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, जितने गांधी थे सब यहीं थे गांधी।
अगर नेहरू गांधी से पहले वहाँ वल्लभ भाई पटेल सरदार जी होते महिलाएं हमारे, सुरक्षित नहीं तो है शायद उनके ऐसा ना राज्य में। होता। योगी की बात कर रहे हैं, उन्नाव का केस देखा अभी उन्नाव लेके हाल इतना बड़ा में स्टेट है। जौनपुर में वो लड़की जहाँ जो किडनैप कर ली होता है, गई है। मैडम इतना बड़ा स्टेट है और इतने बड़े स्टेट में कहीं ना कुछ हो गया तो सब मोदी ने कराया, योगी ने कराया। पुलिस प्रशासन कैसे फूक देती है, मैं ऐसा रात को यूपी का- तेल छिड़क के मैं जला यूपी देती का है। रहने वाला हूँ, यूपी का। यूपी के हम भी हैं। ठीक है, मजा आला यहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाए, सब चंगे हैं, सब मौज है, सबकी मौज है। अंधभक्ति बोल रही है आप। अंधभक्ति ना, मैं अंधभक्त हूँ, अंधभक्ति नहीं, मैं अंधभक्त गलत हूँ। बात आप बोल रहे हो। अंधभक्ति कैसे? जो हम देखते हैं हमें वो दिखता है, हम वो बोल रहे हैं। हम अंधे थोड़ी हैं तो अंधभक्ति में बोलेंगे। मोदी भक्ति ये है। मोदी मेरे को कोई खाने के लिए देता है क्या? कि योगी देता है खाने के लिए? कमाता हूँ, अपने सक्षम में हूँ, मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। वो योगी सिर्फ उनका काम प्यारा लगता है हमको। हमें ये लगता है कि ये लोग देश के लिए करते हैं। विश्व गुरु है ये, हो जाएंगे अभी सत्यपाल नहीं तो मलिक हो कह रहे जाएंगे हैं, 2-4 साल बाद। सुनिए सवाल सुनिए। सत्यपाल मलिक कहते जी। हैं कि नरेंद्र मोदी सत्ता पाने के लिए कुछ भी करा सकते हैं और मणिपुर उसका एग्जाम्पल है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा वो सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं वो ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि वो खिलाफ पार्टी में तो बोलबे करेंगे। उनकी जो मर्जी है वो भी बोले। लोग तो मोदी जी को गाली भी देते हैं, उसमें हम क्या करेंगे? उसको रोक लेंगे क्या कि गाली क्यों दे रहा है भाई? और नहीं, मोदी जी का उसको कुछ काम दिखाई दे रहा है। ये G20 की बैठक अभी होने वाली है 1 हफ्ते बाद, अभी तक किसी गवर्नमेंट के उसमें नहीं आ गया कि G20 की बैठक हो जाती। इसमें क्या होता है? इसमें देश का नाम नहीं होता। यहाँ देश को लोग पहचानते नहीं हैं। अभी इतने स्टूडेंट वहाँ फंसे पड़े थे रूस में, कहाँ? अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया तो मणिपुर की दंगा नहीं खत्म कर वो सकते? मोदी ने रुकवा दिया उसको। वो अपना उनका मसला था, निजी मसला था, वो अपना सुलझा, वो रोक दिया। मोदी तो मोदी पूरे ने भाई- तो दोनों देश को बोला था भैया रोक दो, वो इसलिए बोल रहा है कहीं परमाणु बम न छोड़ दे तो वो ये तो जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। हाँ, यहाँ मणिपुर में मोदी ने नहीं रुकवाया था। क्या क्या यहाँ मोदी ने उनको जानबूझकर बोलता क्या कि यहाँ लोगों को मारो, औरतों को घसीटो, कपड़े उतारो, ये करो वो करो? मोदी बोलने जाता है? कोई है सबूत किसी के पास? बस और बस अगर कोई बोलता तो विपक्ष के अलावा कोई नहीं दुख भी बोलता। नहीं जताते ना इस तरह कौन से। आज दुख जताता नहीं? और कैसी बात नहीं, वहाँ कौन नहीं जाता? योगी मोदी सब जाते हैं वहाँ पे, अमित शाह जाते हैं, कौन नहीं जाता है? कब गए प्रधानमंत्री, अभी कब गए गए। मणिपुर? प्रधानमंत्री गए नहीं थे अभी पिछले महीने में? गृह मंत्री गए थे, प्रधानमंत्री ने। दोनों गए हुए हैं, दोनों। यही प्रधानमंत्री जाए ना जाए, वहाँ जब उनकी सरकार है वो उनसे बात भी तो कर सकते हैं फोन में, क्या करना क्या नहीं करना, कैसा क्या करना है। आपने सुना किस तरीके से सभी ने प्रधानमंत्री की तमाम अच्छाइयाँ गिना दी है। बाकी आपको सोचना है क्या ज़मीनी स्तर पर जो अच्छाइयाँ गिनाई जा रही है वो कितना कारगर है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।